आर्टिकलशिप आपकी सीए जर्नी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है फॉर गेटिंग अ गुड जॉब आफ्टर बिकमिंग अ सीए, बट वो सब कुछ नहीं है। ये मेरे लिए या फिर किसी और के लिए कहना बहुत आसान है कि बिग 4 या मेट्रो सिटी में आके ही आर्टिकलशिप करो, बट जो लोग स्मॉल टाउन्स में वहां से सीए कर रहे हैं उनके सर्कमस्टांसेस टोटली डिफरेंट हैं, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन उन्हें अलाउ नहीं करती, बिकॉज आर्टिकलशिप के लिए अगर आप मेट्रो सिटीज में जाते हो तो भाई ऑब्वियसली रहने खाने का खर्चा होगा, एंड आर्टिकलशिप में इतना तो मिलता नहीं कि वो रिकवर हो सके। प्लस बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली अलाउ नहीं करती, तो ऐसे में क्या करें? एक्सेप्ट कर लें कि यार एक्सपोजर नहीं मिलने वाला है, बिग 4 में जॉब करने का सपना रह जाएगा, और इज देयर समथिंग दैट यू कैन डू सो दैट आपको वो बिग 4 की जॉब मिल जाए? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखो यार, एक स्मॉल टाउन से अगर आप आर्टिकलशिप करते हो तो उसके कॉन्स तो होते हैं, बट कुछ प्रोस भी होते हैं। फायदा ये है कि आपने अलग अलग फील्ड्स के काम करे होते हैं छोटे क्लाइंट्स के लिए, इस वजह से आपकी बेसिक टास्क में कमांड बन जाती है। प्लस क्योंकि सीन इतना इनफॉर्मल होता है तो आप अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि सर मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिखा दो, और क्योंकि एक पर्सनल कनेक्शन होता है इस वजह से आपको छुट्टियां भी ज्यादा मिल जाती हैं एग्जाम्स के लिए। बट जो सबसे बड़ा कॉन है वो ये है कि आपको बड़ी कंपनीज का एक्सपोजर नहीं मिलता, एंड जब बड़ी कंपनीज का एक्सपोजर नहीं मिलता तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ना होना। और इन्हीं कॉन्स की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि सीए बनने के बाद भी उनकी जॉब नहीं लगेगी बिग 4 में। बट अब मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ कराता हूँ। जब आप फाइनल के एग्जाम्स दे के निकलोगे ना तो आपको हर चीज की थियोरेटिकल नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ कम होगी, बट थियोरेटिकली सब आता होगा। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसको हर चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज हो। बिग 4 के इंटरव्यूज में हाँ जरूर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इतने टेक्निकल नहीं होते कि तुम्हें कुछ भी ना आता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम टैक्स कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो एंड तुमने टैक्स का काम ऑलरेडी किया हुआ है तो तुम्हें ऑलरेडी कुछ चीजें तो आती होंगी, इवन इफ स्मॉल क्लाइंट्स थे तुम्हारे। ऐसा थोड़ी कि तुम्हें प्रोविजंस क्या है वो पता ही नहीं है। प्लस कंपनी बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है, बट प्रोविजंस तो नहीं बदलते ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए तुम्हें हाई लेवल टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। मेजॉरिटी प्रोविजंस ऐसे होते हैं कि उनकी थियोरेटिकल नॉलेज भी अगर है आपको तो काम चल जाता है, हर किसी की प्रैक्टिकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं होती। एंड जब भी कोई इंसान सीए बनता है ना तो वो फ्रेशर ही कहलाता है। ये नहीं बोला जाता कि एक सीए है विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, सब बराबर ही होते हैं, सीए फ्रेशर्स ही होते हैं सब। एंड बेस्ट पार्ट है कि सीए क्लियर करने के बाद आप किसी सिटी में शिफ्ट भी कर सकते हो, बिकॉज अर्निंग हो रही होगी, तब आपके एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे। एंड बाय द टाइम आप क्लियर करोगे तब तक आप और ज्यादा मैच्योर रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, तो प्रॉब्ली तुम अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर पाओगे। किसी भी बिग 4 के इंटरव्यू में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो चीज है जो एक्चुअली सबसे ज्यादा मैटर करती है। गोल्डमैन सैक्स ने ऑल इंडिया रैंक 36 को भी रिजेक्ट कर दिया था इंटरव्यू में, बिकॉज पर्सनैलिटी इंप्रेसिव नहीं थी। अब ये समझ आता है कि अगर आप एक स्मॉल टाउन से आर्टिकलशिप करते हो तो वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होगा जहां पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इनकरेज किया जाए या फिर आपके आसपास के लोग उसी चीज में लगे हों। बट आपको तो किसी ने नहीं रोका ना। ये आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना है कि मैं अपने 2-3 साल की ट्रेनिंग में अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करूंगा या काम करूंगी, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। और यार 2-3 साल का टाइम पीरियड बहुत होता है किसी चीज में फर्क देखने के लिए, एंड उसके बाद जो तुम में चेंज आएगा ना वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होगा, और एक्चुअली वही चीज होगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा अलग करेगी। तो अगर तुम स्मॉल टाउन से आर्टिकलशिप कर रहे हो एंड यू प्लान कि मुझे बिग 4 में जॉब करना है आफ्टर बिकमिंग अ सीए, तो भाई वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी ना, जो कि एक्चुअली इतना वर्स्ट नहीं है कि एज कंपेयर टू अदर्स, हो सकता है तुम्हारा स्टार्टिंग पैकेज 10-15% लेस हो, बट एक साल में व्हेन यू विल शो देम हाउ केपेबल यू आर, हाउ डेडिकेटेड यू आर, तो वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर तुम किसी मेट्रो सिटी में शिफ्ट कर सकते हो फॉर योर आर्टिकलशिप तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते देन जो आज तुम्हारे पास है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो, जितना सीख सकते हो उतना सीखो, एंड अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दो। और ये बिल्कुल मत सोचो कि यार ये छोटा काम है, क्या फायदा होगा। कोई भी लर्निंग जो तुम लेते हो लाइफ में वो कभी वेस्ट नहीं जाती, एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड गिव योर बेस्ट। एंड अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, देन यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, यू टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।